नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैकू द रोडवाइलर में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने डॉग्स को कब कब नहलाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम विंटर का है, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अपने डॉग्स को कम ही नहलाएं विंटर्स में। आप एक बार नहला सकते हैं, महीने में एक बार। मैंने खुद अपने मैकू को 2 महीने बाद नहलाया, क्योंकि इतनी नीड नहीं होती है सर्दियों में अपने डॉग्स को नहलाने की। ये वेदर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। हाँ, आप गर्मियों में इन्हें नहला सकते हैं, हफ्ते में एक बार नहला सकते हैं या फिर महीने में 2 बार। ये इनके लिए एक्सेस है। हमें लगता है कि इन्हें नहीं नहलाएंगे तो इनकी बॉडी से स्मेल आने लगेगी। तरह तरह की हमारी प्रिडिक्शन है कि अगर नहीं नहलाएंगे तो ये और गंदे लगेंगे, इनको नीड है, साफ दिखेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हो, उसकी संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे हो। तो अपने डॉग्स को आप कम ही नहलाएं तो ही बेटर है। बट हाँ, नहलाएं कम, लेकिन ग्रूमिंग हमेशा करें, एवरी डे करें। हफ्ते में 2 से 3 बार तो पक्का करें। लाइक इनके हेयर्स को आप इनके कॉम्ब्स जो आते हैं उनसे आप कर सकते हो, इनके बाल निकाल सकते हो, क्योंकि इनके बाल बहुत टूटते हैं। तरह तरह की ब्रीड्स होगी आपके पास। गोल्डन रिट्रीवर है, जर्मन शेफर्ड है, तो इनके बाल काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये घर में दिक्कत करते हैं। सोफे पे पड़े मिल जाएंगे, बेड पे मिल जाएंगे आपके, कभी कभी खानों में भी आ जाते हैं, तो घर वाले काफ़ी परेशान रहते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इसको डेली ग्रूमिंग करें, इनके नेल्स पे ध्यान दें। इनके नेल्स महीने में एक बार ज़रूर काटें, या फिर आप खुद नहीं काट सकते हैं तो आप अपने नियर बाय वेटनरी के पास जाइए, वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, वो खुद कर देंगे। और जो भी है उनके, अगर उनको लगता है कि इनकी ट्रिमिंग करनी चाहिए, पूंछ पे काफ़ी सारे बाल आ जाते हैं, वहाँ पे भी आप हल्की सी ट्रिमिंग करा सकते हैं। इसकी ग्रूमिंग में एक चीज़ का और ध्यान रखना अपने पेट्स के, कि आप अपने डॉग्स को उनके दांतों का खास ध्यान रखें, कि आप क्लीन करके रखें एवरी डे, क्योंकि उनके मुंह में से स्मेल आने लगती है। एक रीज़न यही है कि आपके पास आते हैं, वो थोड़ा अगर भौंकते हैं तो आपको लगता है कि इसके मुंह से स्मेल आ रही है। वही एक रीज़न है कि आप इनके दांतों को क्लीन नहीं रख रहे हो। तो जितना बाहर आप लेके आओगे उतना वो खेलेंगे और तरह तरह की चीज़ें भी उठा लेते हैं। शायद इस वजह से भी उनके मुंह से स्मेल आने लगती है। तो बेस्ट यही है कि इनका एक पेस्ट आता है आप, और इनका टूथब्रश भी आता है, तो नियर बाय अपने वेटनरी शॉप से ले सकते हैं और वहाँ पे से फिर एवरीडे इनकी क्लीनिंग कराइए। बेस्ट है ये। ग्रूमिंग में एक बात का और ख्याल रखें, जब अपने डॉग्स को आप नहलाएं तो बेस्ट शैम्पू ही यूज़ करें। मार्केट में तरह तरह के शैम्पूज़ आते हैं। मैं तो वेटनरी शॉप से लेके आता हूँ, क्योंकि वो रिकमेंड करते हैं। अलग अलग ब्रीड के लिए अलग तरह के शैम्पू बने होते हैं। कुछ कोट के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग हेयर्स के लिए होते हैं, जिनसे कि इनके कोटिंग है उन पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी कोटिंग ख़राब नहीं होगी। जैसे इसकी जो काफ़ी रोटवाइलर का मैंने देखा है, इनका टैन रंग होता है वो धीरे धीरे वाइट होने लगता है जिस तरह इनकी एज बढ़ती है, वाइट। तो उसी चीज़ को बरकरार करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। मेरी दूसरी वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट डाल रखे हैं अपने डॉग्स के लिए। तरह तरह के मल्टीविटामिन्स हो गए, जैसे कि कैल्शियम हो गया, बोन्स होगी, शैम्पूज़ हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 2-4 चीज़ें मैं यही कहूँगा कि एक ऑयल और एक शैम्पू तो बेस्ट क्वालिटी का आप यूज़ करें, ताकि आपके डॉग्स को इचिंग ना हो, क्योंकि ये कॉमन इन्फेक्शन है जो आपके डॉग्स को हो ही जाते हैं, और ज़्यादा नहलाने की वजह से भी होते हैं। हमें लगता है कि इन्हें ज़्यादा नहलाएंगे तो ये अच्छे लगेंगे, बट उसका एक रीज़न ये है कि पानी की वजह से इनके येलो कलर के एक स्पॉट्स होने लगते हैं स्किन में, जो कि हमें दिखते नहीं हैं। तो कम ही नहलाएं, बेटर यही रहेगा। बट ग्रूमिंग एवरी डे करें, इनके कॉम्ब करें। वन मोर थिंग दोस्तों, कि मैं ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप जब भी अपने डॉग्स को नहलाते हो तो इनके जो मल मूत्र के द्वार होते हैं उनको बहुत अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि डॉग्स आपस में मिलते हैं तो उनके
इन पार्ट पे स्मेल करने लगते हैं। तो बाहर के डॉग्स अगर आपके डॉग्स पे मिलेंगे तो वो बाहर के डॉग्स इन्फेक्शन लेके आते हैं, क्योंकि वो कहीं भी घूमते उधर रहते हैं तो इन्फेक्शन ला के आपके डॉग्स को दे सकते हैं। तो उस चीज़ से आप बचिए, अपने डॉग्स की केयर कीजिए और उनके मलमूत्र के द्वार को अच्छे से क्लीन करिए नहाते वक्त। तो एंड वन मोर थिंग, अगर आप अपने डॉग्स को अच्छे से रखना चाहते हैं, रुक जाओ ना भाई। तो रिसेंटली अभी मैं इसके लिए एक टैग लेके आया हूँ। इस पर आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा नाम है और बैक साइड में इसका नाम है और इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये आपको DIY पे भी मिल जाएगा। ये वाला तो मैंने बनवाया, बट एक और छोटा सा है, आपको DIY पे मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। बाकी अगर किसी के कोई क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय। लोगों के घर जाने का टाइम हो गया है। हमने आज खेल लिया बहुत, जितना खेलना था यहाँ पे। ये चिंटू है, ये भी मेरा डॉग है, ये इसके साथ ही रहता है। मैं बॉल उठा ले, जल्दी से, जल्दी उठा, चलो चल चिंटू। पहले घेरा हुआ नहीं था, पर हमारे लिए दिक्कतें कर दी थोड़ी आने जाने में, बट कोई नहीं।